बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, क्या कभी आपके दिमाग में ये सवाल आया है कि अल्लाह ने हमें फजर के वक्त जागने का हुक्म क्यों दिया है? क्या फजर का वक्त सिर्फ नमाज पढ़ने का वक्त है? क्या इस वक्त के पीछे एक राज छुपी है? और हाँ, तो वो राज क्या है? उस राज को जानने से पहले जरूरी है कि हम नमाज के बारे में जानें, जो हम पर दिन में 5 मरतबा पढ़ना फर्ज की गई है। और ये 5 नमाजें किस तरह फर्ज हुई है, इसके पीछे भी एक शानदार वजह है, जिस वजह का मुजाहिरा मिराज के सफर में उस वक्त हुआ जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह से मुलाकात के लिए वक्त के इंतहाई मुख्तसर हिस्से में 7वें आसमान से भी आगे तशरीफ ले गए थे। उस रात अल्लाह ताला ने एक खास पस मंजर में अपने हबीब रहमते दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आसमान पर बुलाया और आपने खास इनामात से नवाजा। उस मुबारक सफर में अल्लाह ताला ने अपने कुर्बे खास से नवाजा, अंबिया इकराम से मुलाकात करवाई, जन्नत और जहन्नम का मुशाहिदा करवाया और नेकियों के अर्जो सवाब और बुरों के अंजामो अजाब का नजारा करवाया। उस अजीम सफर में बहुत से इनामात से नवाजा गया, जिनमें एक खास इनाम उम्मत के लिए नमाज का तोहफा भी है और कयामत तक के लिए इंसानों को अपने माबूद और खालिक से करीब तर करने का अजीम तोहफा और इबादत यानी नमाज उसी सफर में अता की गई। मेराज की रात जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने 50 नमाजों का हुक्म दिया तो हजरत मूसा अलैहि सलाम के कहने पर आपने अल्लाह से 50 नमाजों में नरमी की दरख्वास्त की और ऐसा कई बार हुआ, यहाँ तक कि अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदी के लिए दिन में 5 नमाजों का हुक्म दिया। जिसके बाद भी हजरत मूसा अलैहि सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 नमाजों में कमी के लिए अल्लाह के पास एक बार फिर जाने की सलाह दी, लेकिन तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अपने रब से कई मरतबा दरखास्त कर ली है, यहाँ तक कि अब मुझे हया आ गई है और अब मैं राजी हूँ और इस हुक्म को हर तरह से तस्लीम करता हूँ। दोस्तों, हर नमाज पढ़ना जरूरी है और यकीनन आपके लिए भी नमाजों में सबसे ज्यादा मुश्किल नमाज फजर की नमाज होगी, जिसमें नींद का गलबा इतना होता है कि एक इंसान बामुश्किल उठ पाता है। लेकिन दिन के इस खास हिस्से में जो राज छुपी है उसे जब आप जानोगे तो यकीन कीजिए कि आप फजर की नमाज कभी नहीं छोड़ना चाहेंगे। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें स्लीप डिसऑर्डर या बेख्वाबी की शिकायत होती है, जिसमें वो सारी रात सो नहीं पाते और पूरा दिन काम काज करके जब रात को भी सो नहीं सकते तब कई तरह की दिमागी और जिस्मानी बीमारियां जन्म लेती है। और इस स्लीप डिसऑर्डर का शिकार आज हर दूसरा तीसरा शख्स हो रहा है, जिसकी बड़ी वजह अल्लाह के अहकामात को पीछे छोड़कर दुनिया की रंगीनियों के पीछे भागना है। सारी रात जागने के बाद फजर के करीब कुछ देर नींद आ जाती है, लेकिन वो नींद जिस्म को पुरसुकून नहीं करती, जिसकी वजह से अक्सर लोग जागते जागते और हर किस्म की दवाइयों के इस्तेमाल के बावजूद जब सो नहीं पाते तो वो अल्लाह से सवाल जरूर करते होंगे कि अल्लाह मुझे नींद क्यों नहीं आती है, आखिर क्या वजह है। बहुत कम लोग होते हैं जो इस कैफियत में अपने अंदर पैदा होने वाली उस आवाज को सुन पाते हैं, और यकीन करो जो लोग इस आवाज को सुन पाते हैं और इस पर अमल करते हैं उन्हें पूरी जिंदगी कभी भी स्लीप डिसऑर्डर की शिकायत नहीं होगी। इस हवाले से एक सूफी नज्म है जिसे एक अमेरिकी मुसन्निफ कोलोमन बरक्स ने तर्जुमा किया है, जिसका टाइटल है डोंट गो बैक टू स्लीप, यानी दोबारा मत सो जाना। सुबह की ठंडी हवाएं एक राज लाती है तुम्हारे लिए, दोबारा मत सो जाना। खुद से पूछो तुम क्या चाहते हो, दोबारा मत सो जाना। लोग दरवाजे की चौखट से आ जा रहे हैं जहाँ 2 दुनिया मिलती है, वो दरवाजा गोल और खुला है, दोबारा मत सो जाना। इस नज्म में बयां होने वाला दरवाजा हमारी दुनिया और उस दूसरी दुनिया का है जहाँ से फरिश्ते हर सुबह और शाम को उतरते हैं, जिनका जिक्र इस हदीस पाक में मिलता है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रात और दिन में फरिश्ते की ड्यूटी बदलती रहती है और फजर और असर की नमाजों में ड्यूटी पर आने वाले और रुखसत पाने वालों का इज्तिमा होता है। फिर तुम्हारे पास रहने वाले फरिश्ते जब ऊपर चढ़ते हैं तो अल्लाह ताला पूछता है, हालांकि वो उनसे बहुत ज्यादा अपने बंदों के मुतालिक जानता है, कि मेरे बंदों को तुमने किस हाल में छोड़ा। कि हमने जब उनको छोड़ा तो वो फजर की नमाज पढ़ रहे थे और जब उनके पास गए तब भी वो असर की नमाज पढ़ रहे थे। फजर और असर की नमाजों के वक्त में सोने से मना करने के पीछे भी एक बड़ी वजह है, और वो ये है कि साइंस कहती है कि सुबह सूरज निकलते वक्त और शाम को गुरूब होने से पहले सोना नहीं चाहिए, क्योंकि सुबह के वक्त जमीन पर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा तादाद में निकलती है, जिस वक्त माहौल तरोताजा होता है और ये ऑक्सीजन आपको दिन भर फिट रहने के लिए बहुत जरूरी होती है। तो जो उस वक्त सो जाता है तो वो उस ताज़ा ऑक्सीजन से महरूम रह जाता है और असर के वक्त ज़मीन पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है।
है। तो अगर कोई सो जाता है तो उसको ऑक्सीजन कम मिलती है, जिसकी वजह से जब वो जागता है तो उसके सिर में दर्द और तबीयत बोझल हो जाती है। और यही बड़ी वजह है कि दीन इस्लाम में इन दोनों वक्तों में सोने से मना फरमाया गया है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुलुए शब से पहले और गुरूब शब से पहले नमाज अदा करने वाला जहन्नम में हरगिज दाखिल नहीं होगा। नमाज फजर के बारे में ऐसा बेशुमार फजाइल और भी है जिनको हम नहीं जान सकते। अगर इंसान इनको जान ले तो कभी कोताही ना करे। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर वो लोग इशा और फजर की फजीलत के बारे में जान ले तो वो ज़रूर बिल ज़रूर इन नमाजों में हाजिर होंगे, चाहे उनको खुद को घसीटते हुए ही आना पड़े। अब आप खुद अंदाज़ा कीजिए कि एक तरफ इन दोनों नमाजों की इतनी फजीलत और अहमियत है और दूसरी तरफ इनकी अदायगी में कितनी सुस्ती और लापरवाही बरती जाती है। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।